हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 14.5 से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। कहा गया है कि 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ एनी टू ऑफ इट्स कोड, और इस सर्कल की कोई 2 कोड्स ड्रॉ कीजिए। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज कोड्स, और इन कोड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। वेयर डू दे मीट, फिर पूछा गया है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ पर मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, उसके लिए हम 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे। कैसे खोलेंगे, देखिए यहाँ पर 4 लिखा है, तो 0 से लेके 4 तक ये 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ 4 पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस प्रकार को हम 0 तक खोल लेंगे। तो देखिए, 4 सेंटीमीटर प्रकार हमने खोल ली। अब यहाँ शीट पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस प्रकार को चारों ओर घुमा लेंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पर प्रकार की नोक रखी थी, तो ये है सर्कल का सेंटर। इस सर्कल के सेंटर को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं नाम दे रही हूँ O। तो देखिए, हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब कहा गया है कि इस सर्कल की 2 कोड्स ड्रॉ कीजिए। तो इस सर्कल की कोई 2 कोड्स ड्रॉ करनी है। तो देखिए, 1 कोड मैंने ये ड्रॉ कर ली। इस कोड को नाम दे दीजिए, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं दे रही हूँ AB। तो ये एक कोड AB ड्रॉ कर ली है। अब एक और कोड ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए, मैंने एक और कोड ड्रॉ कर लिया है, इसे भी नाम दे दीजिए। मैं इसे नाम दे देती हूँ CD। तो देखिए, सर्कल की 2 कोड्स ड्रॉ हो चुकी हैं, AB और CD। अब कहा गया है कि इन दोनों कोड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं, और फिर देखना है कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ पर मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस कोड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए, पॉइंट A पे प्रकार की नोक को रखते हुए प्रकार को हम इस कोड AB के आधे से ज़्यादा जितना मर्जी खोल लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पॉइंट A पे प्रकार की नोक को रखा है और इस कोड AB के आधे से ज़्यादा प्रकार खोल ली है। ठीक है, अब पॉइंट A पे प्रकार की नोक को रखते हुए एक आर्क इस तरफ लगा लीजिए। ठीक है, और एक आर्क यहाँ लगा लीजिए इस तरह से। ठीक है, अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब पॉइंट B पे प्रकार की नोक को रखते हुए इन दोनों आर्क को काट देंगे। तो पहले इस आर्क को काटते हुए हमने ये आर्क लगाई दूसरी, अब इस आर्क को काटते हुए एक आर्क लगा देंगे। अब देखिए, दोनों आर्क इस पॉइंट पे काट रहे थे, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया E, और ये दोनों आर्क इस पॉइंट पे काटते, इस पॉइंट को नाम दे दिया F। अब पॉइंट E को पॉइंट F से मिला लीजिए। तो देखिए, हमने पॉइंट E को पॉइंट F से मिला दिया। तो जो ये EF है वो इस कोड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब हम कोड CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए, पॉइंट D पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस कोड CD के आधे से ज़्यादा प्रकार खोल लेंगे। तो देखिए, मैंने पॉइंट C पे प्रकार की नोक रखी। अब इस कोड CD के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे। तो देखिए, आधे से ज़्यादा मैंने ये प्रकार खोल लिया है। ठीक है, अब पॉइंट C पे ही प्रकार की नोक को रखते हुए एक आर्क यहाँ इस तरफ लगा लीजिए। ठीक है, और एक आर्क इस तरफ लगा लीजिए। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब प्रकार की नोक को यहाँ पॉइंट D पे रखेंगे और इन दोनों आर्क को काटेंगे। तो पहले इस आर्क को काटते हुए हमने ये एक आर्क लगाई, अब इस आर्क को काटते हुए दूसरी आर्क लगा दी। अब देखिए, दोनों आर्क इस पॉइंट पे काट रहे थे, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया H, और ये दोनों आर्क इस पॉइंट पे काट रहे थे, इस पॉइंट को नाम दे दिया G। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं पॉइंट्स को। अब पॉइंट G को पॉइंट H से मिला लीजिए। तो देखिए, पॉइंट G को हमने पॉइंट H से मिला दिया है। तो ये जो GH है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस कोड CD का। तो देखिए, हमने इन दोनों कोड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए हैं। अब पूछा गया है कि ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो देखिए, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, और ये पॉइंट क्या है, देखिए, सर्कल का सेंटर है। तो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कल के सेंटर O पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द कोड्स मीट एट द सेंटर, कि कोड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ सेंटर पे मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 9 है ड्रॉ एनी एंगल विद वर्टेक्स ओ। कहा गया है कि कोई भी एक एंगल ड्रॉ कीजिए जिसका वर्टेक्स ओ हो। टेक अ पॉइंट ए ऑन वन ऑफ इट्स आर्म्स एंड बी ऑन अनदर सच दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। अब कहा गया है कि इस एंगल की एक आर्म पे पॉइंट ए ले लीजिए और दूसरी आर्म पे एक पॉइंट बी ले लीजिए और इस तरह से लेना है कि ओ ए ओ बी के बराबर हो। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ए एंड लाइन सेगमेंट ओ बी। उसके बाद लाइन सेगमेंट ओ ए और लाइन सेगमेंट ओ बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। लेट दैम मीट एट पी। और जहाँ पर वो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे उस पॉइंट को नाम देना है पी। इस पी ए इज इक्वल टू पी बी। फिर पूछा गया है कि क्या पी ए पी बी के इक्वल है। तो देखिए सबसे पहले तो हम एक एंगल ड्रॉ करेंगे जिसका वर्टेक्स ओ हो। अब देखिए उन्होंने एंगल बताया नहीं है कि कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो आप कितने भी डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए एक एंगल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले तो हम। तो देखिए ये एक एंगल ड्रॉ हो चुका है और इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो ओ है। ये इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स दिया गया है ओ। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि एंगल की एक आर्म पे पॉइंट ए लेना है और दूसरी आर्म पे पॉइंट बी लेना है और इस तरह से लेना है कि ओ ए ओ बी के इक्वल हो। तो देखिए एंगल की जो ये आर्म है इस पे मैं पॉइंट ए ले लेती हूँ। कहीं पर भी आप पॉइंट ए ले लीजिए, मैं यहाँ पर ये पॉइंट ए ले लेती हूँ। अब दूसरी आर्म पे जो है पॉइंट बी लेना है और इस तरह से लेना है कि ओ ए ओ बी के इक्वल हो। तो देखिए क्या करेंगे, पॉइंट ओ पे प्रकार की नोक को रखेंगे और पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक की ये डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे। तो देखिए पॉइंट ओ से पॉइंट ए की ये डिस्टेंस इतनी है, ठीक है। अब पॉइंट ओ पे ही प्रकार की नोक को रखते हुए एंगल की इस आर्म पे निशान लगा लीजिए, प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना, ठीक है। ये एक निशान हमने लगा दिया और इस पॉइंट को हमने नाम दिया है बी। तो देखिए ओ ए और ओ बी ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ओ ए जितनी प्रकार खोल करी तो मैंने ये निशान लगाया ना, तो ओ ए और ओ बी ये दोनों इक्वल। अब कहा गया है कि ओ ए और ओ बी इन दोनों लाइन सेगमेंट्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। तो सबसे पहले हम इस लाइन सेगमेंट ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए पॉइंट ओ पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस लाइन सेगमेंट ओ ए के आधे से ज़्यादा जितनी मर्जी प्रकार खोल लीजिए। तो देखिए पॉइंट ओ पे मैंने प्रकार की नोक को रखी, ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट ओ ए के देखिए आधे से ज़्यादा प्रकार खोल ली है। अब पॉइंट ओ पे प्रकार की नोक को रखते हुए एक आर्क यहाँ ऊपर की तरफ लगा लीजिए इस तरह से, ठीक है, और एक आर्क यहाँ नीचे की तरफ लगा लीजिए। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना पॉइंट ए पे प्रकार की नोक को रखते हुए इन दोनों आर्क को काट लेंगे। पहले इस आर्क को काटा, ठीक है। अब इस आर्क को काटते हुए दूसरी आर्क लगा दीजिए। अब देखिए दोनों आर्क किस पॉइंट पे काटे, इसे नाम दे दीजिए सी, और ये दोनों आर्क किस पॉइंट पे काटे, इसे नाम दे दीजिए डी, ठीक है। जो मर्जी आप नाम देना चाहे दे सकते हैं। आप पॉइंट सी को पॉइंट डी से मिला लीजिए। तो देखिए हमने पॉइंट सी को पॉइंट डी से मिला लिया। तो जो सी डी है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट ओ ए का। अब लाइन सेगमेंट ओ बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए पॉइंट ओ पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस लाइन सेगमेंट ओ बी के आधे से ज़्यादा प्रकार खोल लीजिए। तो देखिए पॉइंट ओ पे मैंने प्रकार की नोक रखी और इस लाइन सेगमेंट ओ बी के आधे से ज़्यादा प्रकार खोल रखी है, ठीक है। पॉइंट ओ पे ही प्रकार की नोक को रखते हुए एक आर्क ऊपर की तरफ लगा लीजिए इस तरह से, ठीक है, और यहीं से एक आर्क यहाँ नीचे की तरफ लगा लीजिए, ठीक है। अब इन दोनों आर्क को काटेंगे, ठीक है। प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना पॉइंट बी पे हमने प्रकार की नोक को रखा और इन दोनों आर्क को काट लेंगे। तो पहले इस आर्क को काटते हुए एक आर्क लगा दी मैंने। अब इस दूसरी वाली आर्क को काटते हुए यहाँ पर ये आर्क लगा दी। तब देखिए दोनों आर्क पॉइंट ई पे काट रही थी और ये दोनों आर्क पॉइंट एफ पे काट रही थी और हमने पॉइंट ई को पॉइंट एफ से मिला दिया। तो जो ये ई एफ है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट ओ बी का। अब जहाँ कहा गया है कि जहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहे हैं उस पॉइंट को पी नाम देना है। तो देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट को नाम दे दीजिए पी। तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है पी। अब क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि क्या पी ए बराबर है पी बी के, कि क्या ये दोनों बराबर है। तो पहले पॉइंट पी को
पॉइंट ए से मिला लीजिए और फिर पॉइंट पी को पॉइंट बी से मिला लीजिए। तो देखिए पॉइंट पी को हम पॉइंट ए से मिला रहे हैं, अब पॉइंट पी को पॉइंट बी से मिला लीजिए। अब हमें देखना है कि क्या पी ए और पी बी इक्वल है, तो प्रकार की हेल्प से इन दोनों को हम मेज़र कर लेंगे। तो देखिए पॉइंट पी पे मैंने प्रकार की नोक को रखा और इस प्रकार को मैंने यहाँ पॉइंट ए तक खोल लिया, तो पी ए हमने मेज़र करी इतनी है। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना पॉइंट पी पर ही प्रकार की नोक को रखते हुए अब पी बी को मेज़र कर लेंगे। तो देखिए हाँ पी बी भी इतनी है, तो यानी पी ए और पी बी दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ लिख लीजिए यस पी ए इज़ इक्वल टू पी बी, कि पी ए और पी बी ये दोनों इक्वल हैं। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।